बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मिथुन राशि के अकॉर्डिंग जो शनि है वो 10th घर में, शनि 6, 8वें, 10वें और 12वें घर में कारक माने गए हैं जी। वक्री शनि 3, 6 और 11वें घर में बहुत बढ़िया फल देते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में जिसको जमीन से राजा बनते देखा है, उसका शनि मैंने 11वें घर में पाया है। अच्छा। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां हैं, अभी लंबा हो जाएगा अगर मैं उन सब्जेक्ट पे जाऊंगा, हाँ। कि जिनका शनि मैंने 11वें घर में देखा है, उन्होंने बहुत कम समय में अगर उन्होंने राइट डिसीजन लिए, ऐसे लोगों को तो मुझसे जीवन में एक बार जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उनको सही पथ समझना समझाना बहुत जरूरी है। फीस तो आज नहीं मिलेगी, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद। आज वो मैं सोचता हूं मुझे 11,000 रुपए देगा, कल को वो 11 लाख रुपए भी, 11 करोड़ भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा समय है। हाँ। ये ज्ञान उनको जरूर मिलना चाहिए। तो शनि को मैंने 11वें घर में सबसे अच्छा पाया है, ये मेरी अपनी केस स्टडी है, और मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि लोगों की बातों से, मैंने लोगों की कुंडलियों पे वर्क किया है। तो मिथुन राशि के हिसाब से शनि बहुत अच्छे रहने वाले हैं, 10th घर में रहेंगे, रोग ऋण शत्रु खत्म होंगे, उनके खर्चे खत्म होंगे, उनके साथ शत्रुता नहीं रखनी चाहिए किसी को, और अपनी बातों से लोगों का मन मोह लेंगे। प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट विश्वास पे करेंगे तो डंप हो जाएंगे, उनका पैसा डूबेगा, मरेगा। लेकिन अगर ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर फर्क पूरा करके डिसीजन लेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको फायदा होगा, शेयर में उनको फायदा हो सकता है। फिर पत्नी के साथ उनको थोड़ा सा रिश्ता मेंटेन करने की आवश्यकता है। पत्नी के साथ जितना रिश्ता मेंटेन करेंगे उतना उनकी ख्याति बढ़ेगी, उतना उनका नाम, उनकी शोहरत बढ़ने वाली है। तो ये मिथुन लगन वालों को, मिथुन राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना है। हरी मूंग की दाल के दाने पानी में डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं, आर्थिक स्थिति और मजबूत होने लग जाएगी। कर्क राशि की मैं बात करता हूं। कर्क राशि के अकॉर्डिंग 9th भाव में शनि रहेंगे, और शनि कर्म के देवता है। 9वां घर जो है धर्म तप का देवता है, यानी कि आपने जितना धर्म, जितना तप, जितना, अगर सिर्फ आप धर्म तप को वैल्यू देते हैं, जैसे भीष्म पितामह ने धर्म के लिए सब कुछ होने दिया, द्रौपदी का चीरहरण भी रोका ही नहीं, पर कृष्ण जी ने मृत्यु लिख डाली, भगवान ने, ईश्वर ने उनकी मृत्यु लिख डाली, उनकी मृत्यु उनके घर में प्रवेश कर गई। तो शनि जो है न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। तो अपने कर्म से पृथक नहीं होना, अपने कर्म पर ध्यान देना, अपने कर्म पर कॉन्सेंट्रेट होना है, सही और गलत का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये लोग यहीं पर सिर्फ थोड़ा सा इमोशनल होकर के, क्योंकि कर्क लगन, कर्क राशि वाले इमोशनल बहुत होते हैं, चंद्रमा की राशि है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि ज्यादा इमोशंस के चक्कर में अपने पद से भ्रमित ना हो, धर्म में इतना इन्वॉल्व ना हो कि कर्म का रास्ता भूल जाएं, तो ये परेशानियों में फंस सकते हैं। भाइयों के साथ रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। प्रॉफिट, अगर किसी इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में, तो वो पैसा बढ़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट पे दे रखा है, वो पैसे मरने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद रोग ऋण शत्रुओं से इनको मुक्ति मिलेगी। बस इनको अपने रिश्तों के साथ, अपने पारिवारिक रिश्तों के साथ थोड़ा ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं, तो सिंह राशि वालों के लिए जो शनि है वो 8वें घर में रहने वाले हैं। 8वां घर आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, समुद्री यात्रा, ऋण का होना और उतरना। अब 8वां घर में कारक ही शनि है, 8वें घर के लिए शनि अच्छे हैं। तो सिंह राशि के हिसाब से भी अगर हम देखें तो उनके लिए भी शनि की स्थिति अच्छी है, लेकिन पिता के बिजनेस को देख रही है। जो पिता से बिजनेस, पिता से पैसा लेकर के बिजनेस करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, उनका पैसा खराब हो सकता है, उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बट जिन्होंने खुद मेहनत करके पैसा कमा करके इन्वेस्टमेंट करी है, उनको बहुत फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब में जब तक शनि अभी मीन राशि में है, तब तक रिश्वत लेने से बचें। अच्छा। या ना एक गलत डिसीजन आपको सलाखों के पीछे ले जाएगी, आपके जीवन की सारी छवि को खराब कर देगी। ये सिंह लगन, सिंह राशि वालों को ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप मंत्री हैं, आप सांसद हैं, विधायक हैं, और लाइजरिंग कर रहे हैं, करते रहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। एक ही गलती आपके सारे की एक राय पर पानी फेर सकती है। उसके बाद धन आपके
अंदर अगर अहंकार जगा हुआ है, पैसा है तो अहंकार भी आता है, ईगो घमंड आ जाता है, वाणी कर्कश हो जाती है, तो बदनामी के योग बने हुए हैं। यानी कि सिंह राशि वालों को ये सावधानी बरतनी है कि जरा सी तेज आवाज, जरा सी की गई किसी से भी बहस आपको बर्बादी तक ले जा सकती है। उसके बाद शनि की पिता और संतान के साथ भी, सिंह राशि वालों के लिए पिता और संतान के साथ भी रिलेशन, 10वीं दृष्टि अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि अपने से तीसरे, अपने से सातवें, अपने से 10वें भाव को देखता है। तो शनि जिस भाव में है उस भाव में तो फल दे ही रहा है, अपने से तीसरे, सातवें और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो पिता के साथ, पिता की हेल्थ, पिता की वेल्थ का ध्यान रखना है। संतान के साथ भी जरा सी अपशब्द, कटु भाषा का प्रयोग आपके बच्चे के साथ या आपके पिता के साथ आपका मनमुटाव उजागर करा सकता है, तो भविष्य में वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है।